कश्मीर को एक जेल बना दिया गया है, जहाँ पर ना कोई इंटरनेट है, ना टेलीफोन है, ना कोई और सहूलत है। और अब भी उनको लगता है कि इस किस्म की हरकतें करके शायद कश्मीरियों को झुका लिया जाए या डरा लिया जाए। तो कश्मीरी वो कौम है जो ना कभी डरे हैं, ना कभी झुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मकबूजा कश्मीर पर भारत की आईनी दहशतगर्दी को 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज ही के दिन भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की और अपने ही आइन को पामाल किया। आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख किया और मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी और यकतरफा तौर पर कब्जा किया। मोदी सरकार की आईनी दहशतगर्दी के खिलाफ आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। कराची से खैबर तक, गिलगित से गवादर तक तमाम छोटे बड़े शहरों में जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। मोदी सरकार की मकबूजा कश्मीर पर मुकम्मल कब्जे के लिए ओछे हथकंडे जारी हैं। आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश की जा रही है। 50 लाख गैर कश्मीरी हिंदुओं को डोमिसाइल जारी कर दिए गए हैं। हिंदू अक्सरियती इलाकों की नशिस्तें बढ़ा दी गई हैं। हुर्रियत क़यादत समेत 21,000 से ज़ायद कश्मीरियों को जेलों में बंद कर दिया गया है। 1100 से ज़ायद अमलाक को जला दिया गया है, जबकि भारतीय फौज की जानिब से 56,000 एकड़ अराजी पर कब्जा कर लिया गया है। मगर नाज़रीन, भारतीय जुल्म के खिलाफ कश्मीरी अवाम हिम्मत और बहादुरी का निशान है। उनके इरादे अजीम हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। कश्मीर के हर घर में महाज जंग की कैफियत है, हर गली मैदान जंग है, हर घर शहीदों के खून से रोशन है और कश्मीर की आज़ादी का झंडा लहराया जा रहा है। पाकिस्तान भी हर मौके पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठा रहा है। कश्मीरियों की हालत ज़ार पर आलमी बरादरी की तवज्जो भी पाकिस्तान दिलवा रहा है। इसी से मुतालिक आज का हमारा पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। इलियास साहब, आपसे आगाज़ करिए, चूँकि ये जो भारत की आईनी दहशतगर्दी के खिलाफ यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है, मजलूम कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार है। भारत की मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बेनकाब हो चुकी हैं। अब दुनिया भी तस्लीम कर चुकी है कि किस तरह से भारत की जो एक बर्बरियत है, ख़ासतौर पर कश्मीर के हवाले से, आपको लगता है कि ये जो यौम इस्तेसाल कश्मीर है, ये भारत का यौम एहतसाब बन पाएगा? देखिए जी, आज देखिए एहतसाब, यौम एहतसाब तो बन चुका हुआ, क्योंकि भारत की जानब से, मोदी सरकार की जानब से जो एहतसाब किया गया आज से जो 6 साल पहले जो 370 और 35A के तहत जो उसकी खसूसियत, उसकी यानी कि अपनी जो उनकी एक अपनी आइडेंटिटी थी उसको खोने के लिए उन्होंने गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए और 10 लाख मुसल्लह फ़ौज उठाई हुई है। तो उसके लिए आज जो देखें एहतजाज जो किया दुनिया भर, पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के ममालिक में, और पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान गैर यानी कि पाकिस्तानी नहीं हैं दूसरे ममालिक में, इस बात को देखा गया कि भारत की जानब से जारियत की गई। और 6 साल हो गए मुसलसल, उधर देख लें ना उधर देख लें, बुरा हाल है। फ़ौज गली गली में, चप्पे चप्पे में नौजवानों को पकड़ के मार रही है। ये भी अब ख़वातीन हों या मर्द हों, उनको पकड़ के उन पर गैर कानूनी तौर पर जो मुकदमात दर्ज किए गए और उनकी अराजियों पर कब्ज़ा किया गया, डोमिसाइल इशू किए गए। तो ये सारी जारियत जो उधर जो की जा रही है, आप देख लें कि इतनी मुसल्लह फ़ौज लगाई हुई है कि जैसे पता नहीं क्या है, अपनी छौनी बनाई हुई है, लोगों को घरों में बंद किया हुआ है। तो ये इस पर जो आज एहतजाज किया गया और इस पर बताया गया दुनिया भर पर कि क्यों नहीं भारत आता यूनाइटेड नेशन के, अक़वाम मुत्तहिदा के जो चार्टर उसके मुताबिक कि उनके करारदाद के मुताबिक कि उसके मुताबिक इनको खुद हक़ खुददारियत दे, तो ये क्यों नहीं इस तरह कर रहे? तो ज़ाहिर इस पर जो इतना जुल्म हो रहा है, तो इस पर भारत जो सरकार जो अब मज़ीद जो करके जितना भी कर रही है जुल्म, तो उस पर दुनिया भर में एहतजाज किया गया। ख़ास तौर पर पाकिस्तान हम लोगों को ज़्यादा इसलिए महसूस होता है क्योंकि वो हमारी शाहरग है और वो हमारे मुसलमान भाई हैं और उनके साथ तो इतनी ज़्यादती की जा रही है। और सिर्फ इतना है कि वो पाकिस्तान के साथ कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये जब नारा लगता है तो उस पर वो इस पर भारत की जानब जो है मोदी, उसको तो आग लगती है इस पर। उसने तमाम अपनी जारियत और जो है अपने घिनौने हथकंडे इस्तेमाल किए और लोगों को मारा। फिर भी 6 साल गुजर जाने के बाद, जारियत के बाद भी उन लोगों को टस से मस नहीं कर सके कि वो पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, उनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। और गली गली में, महल्ले महल्ले में उनके नहत्ते शहरियों पर जिस तरह जुल्म किया गया, जिस तरह उनको बुलेट मार के अंधा कर दिया गया बच्चों को, तो ये इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती।
फ़लस्तीन के बाद जो है कश्मीर पर जो जुल्म किया जा रहा है और मुसलसल किया जा रहा है, इस पर कोई नहीं बोल रहा। इस पर तो चाहिए कि दुनिया भर को अब बोलना चाहिए। आज जिस तरह हुआ है इस पर दुनिया को एक्शन लेना चाहिए। अमेरिका जो बना हुआ है कहते हैं कि इस तरह कर रहा है, तो ये भी तो चीज़ देखें कि इतने मुसलमानों पर, इतने शहरियों पर उनके हक छीन लिया है, उनसे जीने का हक छीन लिया, उनका पानी बंद कर दिया, उनके टेलीफोन बंद कर दिए, उनके इंटरनेट की सर्विस नहीं, वो किस तरह रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते कश्मीरियों के। अब जाके भारत के लोगों को, जाके हिंदुओं को उधर ज़मीनें दी जा रही है, लॉट की जा रही है, ताकि क्या उनसे हक छीनने के लिए। ये ज्यादती अब मजीद नहीं चलेगा। अब एहतसाब उसका शुरू होने वाला भारत का, तो इसके लिए आज जिस तरह एहतजाज हुआ है भरपूर तरीके से, गली गली मोहल्ले मोहल्ले बच्चे में। जी आमिर साहब, एहतसाब तो हो चुका और उसका आगाज़ भी हो गया। जिस तरह पहलगाम का झूठा ड्रामा रचाया भारत ने और फिर जिस तरह मुंह की खाना पड़ी और पाकिस्तान को एक अजीम फतह मिली और जिस तरह से भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ख़ासतौर पर जो हमारा बुनियादी सवाल, आपको लगता है कि अब मसला कश्मीर के हवाले से वक्त आ गया है कि एक ठोस आवाज़ उठाई जाए और अमेरिका का क्या किरदार हो सकता है इसमें? आमिर साहब, आपको लगता है कि अमेरिकी सदर, क्योंकि जंग के बाद जो एक हालात बदले, खासतौर पर आलमी दुनिया ने जिस तरह से पाकिस्तान की सालमियत, खुद इरादियत, दिफाई हैसियत को तस्लीम किया, आपको लगता है कि अब मसला कश्मीर में अमेरिकी सदर किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, बात यह है कि आज यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से जो पूरे पाकिस्तान में रैलियाँ हुई और एक मुकम्मल यकजहती का इजहार इधर नज़र आया। दुनिया भर में पाकिस्तानी डायस्पोरा यही काम कर रहा है, हमारी एम्बेसियाँ कर रही हैं और एक मैसेज गया है। और जाहिर है कि इस जंग जीतने के बाद एक सिफारती सतह पे पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जंगी महाज पे हुई वहाँ इस सिफारती महाज पे भी बड़ी बरतरी हासिल हुई है, जिसकी बुनियाद पे ही सारी बात आपने भी क्वेश्चन किया और दुनिया भी सोच रही है। तो पाकिस्तान तो जाहिर है जब वज़ीर आज़म ने बात की थी तो 4 नुकात की बात की थी ना, कि अगर इंडिया के साथ किसी थर्ड कंट्री में बातचीत होनी है तो कश्मीर होगा, उसके अंदर दहशतगर्दी होगी, पानी का मसला होगा, ये और फिर तिजारत होगी। तो ये इशू तो पाकिस्तान लेके चल रहा है। पाकिस्तान तो इखलाकी, कानूनी, सिफारती लिहाज से हर सतह पे चल रहा है, लेकिन असल बात समझने की ये है कि पाकिस्तान की दलील और मुकदमा है अहले कश्मीर। क्योंकि जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं वो चाहे कितना भी जबरो इस्तबदाद इंडिया ने कर लिया है, वो अपनी उस आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। इंडिजिनस जंग है, उनकी अपनी जंग है, उसके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहे। चाहे जो पहलू अभी आपने पहलगाम का भी हवाला दिया कि पाकिस्तान के ऊपर डाला गया और वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, हर बंदे के ऊपर एक फ़ौजी उन्होंने रखा हुआ है और इसके बावजूद अगर उनकी बात मान ली जाए कि कोई हमला हुआ है तो वो हमला कैसे हो गया? कोई छलावे तो नहीं थे ना वहाँ पे, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी कि जी लोग, वो तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे थे जो सारे इल्ज़ामात दुनिया में से किसी मुल्क ने नहीं माने और यहीं से हमारी कामयाबी का आगाज़ हुआ था। और फिर इस जुंजलाट में इंडिया ने हमला किया, फिर जो जवाब उनको मिला, तो अब सारी दुनिया बात कर रही है कि जी कोई ना कोई तो डिस्प्यूट का हल होना चाहिए। लेकिन इसका हल जाहिर है कि मुकदमा जिंदा रखने से होता है कि आपको अपनी चीज़ें ठीक रखनी हैं। लोग अपनी जानों पे खेल के शहादतें कबूल करते हैं मकबूजा कश्मीर में, और इस आवाज़ पे वादी के अंदर अब वहाँ जो नया मंसूबा वो बना रहे हैं कि पहले तो उन्होंने किया ना कि हमने इसको स्टेट का, अपनी रियासत का हिस्सा बना लिया है। अब वहाँ एक ड्रामा हो रहा है जिसका आज इसहाक डार साहब ने भी जिक्र किया सुबह कि जी वो कोई यूनियन की बहाली की बात कर रहे हैं, यानी एक लॉलीपॉप नया देना है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से चाहे वो उनके आइन में वो भाड़ लगाएं, आग लगाएं, जहां मर्जी भेज दें उसको कि जी 370 लगाएं, 35 लगाएं, लेकिन पाकिस्तान का मुकदमा तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, वो मौजूद हैं। उनको ना कोई वीटो कर सका है कि इस सेंस में के खिलाफ करा ले। वहां चाइना हमारे साथ खड़ा रहा है। अब अमेरिका बातचीत करने पे आया ना बहुत अरसे के बाद। जी। लेकिन इशू यही है कि जो करारदादें हैं उन पे अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा किया गया। तो इंडिया था ना खुद वहां पे और करारदादें पास करा के लाया था। अब वो जो मर्जी अपने अंदर कवानीन चेंज कर दें कि लद्दाख को अलग करना है, जम्मू को अलग करना है, कश्मीर को अलग करना है और फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट लानी है, वहां पे वो डोमिसाइल दे रहे हैं, डेमोग्राफी का जो तनासुब है वो चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन मुकदमा तो कश्मीरियों का है ना कि वो क्या चाहते हैं, और उसके लिए प्लेबिसाइड के बगैर कोई बात नहीं होनी। सही जी। फैसल साहब, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि भारत जो है ना वो ना कोई इंसानों वाली ज़बान समझता है, ना उसको किसी जो है वो अखलाकियात का जो है वो पास है। और ख़ास तौर पे मोदी की हुकूमत के आने के बाद तो जो दुनिया में ख़तरनाक
जिनको कहते हैं ना कि हलाकू खान और चंगेज़ खान, इस तरह के जो लोग आए दुनिया में, मोदी का शुमार भी तारीख में इन्हीं लोगों के साथ जो है वो किया जाएगा। इतना बेरहम और सफाक आदमी जो इंसानों को जो है वो कत्ल करके खुश होता है, उनके खून से होली खेल के उसको तस्कीन मिलती है, उसको सुकून मिलता है। तो इस वक्त दुनिया में इससे ज़्यादा, अगर दुनिया में अगर 2-4 मुल्क को ले लें, किसी इसराइल को, बहरहाल जो दुनिया में इसमें ख़तरनाक तरीन, सफाक तरीन और बेरहम अगर कोई हुक्मरान है, उसमें एक मोदी भी शामिल है। तो ये बात तयशुदा है कि मोदी को अगर आप इंसानों की ज़बान में समझाने की कोशिश करेंगे तो इसने ये ज़बान नहीं समझनी। इसने वही ज़बान समझनी है जो पाकिस्तान ने इसके साथ जो है पिछले दिनों जिसका हशर किया है, जो इसको पाँव में अमेरिका के गिर के जो है ना बोला कि जंग को रुकवाओ, वरना ये पाकिस्तान तो पूरे भारत को जो है वो मलिया मेट करके रख देगा। तो ये पाकिस्तान ने इसको मौका दिया कि भाई तू बाद आ जा, तू अपनी हरकतों को जो है वो दुरुस्त कर ले, वरना तेरे साथ हमने जो 6 घंटे में किया है, अगर हम यही काम 6 दिन करते तो तुम्हारा भारत का क्या असर होता। लेकिन तुम्हारे अमालों की सज़ा जो है हम तुम्हारी कौम को नहीं देना चाहते। एक ऐसा आदमी हिंदुस्तान में हाकिम बन गया है जो कि ना किसी अखलाकियात को मानता है, ना किसी असूल को मानता है, ना किसी मंतक को मानता है। वो अपनी कौम का खुद जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो बन गया है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, एक बात समझ में नहीं आती, अमेरिका उससे सारी बातें कर रहा है कि उस पे उसके टैरिफ में भी इजाफा कर रहा है, उसको जो धमकियां भी लगा रहा है, लेकिन वो कश्मीर की बात अमेरिका क्यों नहीं करता? ये ट्रम्प जो है ये कश्मीर की बात क्यों नहीं करते? ये ट्रम्प को जो है कश्मीर में बहने वाला जो है खून वो क्यों नज़र नहीं आता? बहरहाल पाकिस्तान ने आज जिस तरीके से, पूरी कौम ने जिस तरीके से आज जो यौम एहतजाज बनाया है भारत के खिलाफ, उससे पूरी दुनिया को जो है ना मैसेज गया है। दुनिया की जो है वो आंखें खोलने के लिए ये आज का यौम एहतजाज जो है वो एक मौसर आवाज़ बनेगा। अब ये देखना ये कि दुनिया इसको किस हद तक जो है वो लेती है। अगर कश्मीर पे मजालिम बंद ना हुए और मोदी ने अपनी हरकतें जो है वो ख़त्म नहीं की, तो आप यकीन करें ये मोदी जो है वो भारत के लिए हो सकता है जो है वो गोरबाचौफ साबित हो। अगर भारत के टुकड़े होंगे उसका क्रेडिट जो है वो मोदी को ही जाएगा। तो मोदी इस वक्त अब कश्मीरियों के साथ भारत का भी इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। जी आया साहब, दुआ इस वक्त अगर हम दुनिया पे एक नज़र दौड़ाएं तो मेरे ख्याल में गज़ा सबसे बड़ी मकतल और कश्मीर सबसे बड़ी जेल है। वहाँ जिस तरह से इसराइल बम मारता है, लोगों को मारता है, इसी तरह मतलब ये जेल के साथ साथ काफ़ी हद तक मकतल भी है, क्योंकि लोगों को वहाँ पे मारा भी जाता है बेगुनाह कश्मीरियों को। एक चीज़ तो तयशुदा है, जिस तरह से आज ये जिक्र हो रहा है, हमने यौम इस्तेसाल मनाया पूरी कौम ने, कि कश्मीरियों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं और पाकिस्तान कश्मीर के बग़ैर नामुकम्मल है। पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होता जब तक कश्मीर इसके साथ ना हो। इसीलिए कायद-ए-आज़म ने इसे शहरत कहा था पाकिस्तान की, और वो फैक्ट है। जो मुझे सिल्वर लाइनिंग इस वक्त नज़र आ रही है और जो मेरी ख्वाहिश भी है कि जिस तरह से इस वक्त अमेरिका और इंडिया का तसादुम बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छा होने जा रहा है इस खत्ते में अगर ये इसी तरह सिचुएशन रहती है, चेंज नहीं होती। देखिए ना, रूस ने भी वो आया कि जी इंडिया को धमकी दे रहा है अमेरिका, और ट्रंप ने कहा कि 24 घंटे में नया टैरिफ भी इंडिया पे लागू हो जाएगा। अब चूंकि बिल्कुल उसी तरह से जैसे नरेंद्र मोदी पे इंटरनल प्रेशर था कि पाकिस्तान पे अटैक करे और उसने वो करके भुगत लिया, उसी तरह से एक बार फिर नरेंद्र मोदी पे इंटरनल प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया कि भाई क्या वजह है, ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे रहे, मसला क्या है, मतलब क्या ऐसा काम कर दिया तुमने कि ट्रंप बोलता जा रहा है, धमकियां देता जा रहा है, वो टैरिफ की बात कर रहा है और तुम बोल ही नहीं रहे, और बार बार वो कह रहा है जी वो पाकिस्तान ने 5 जहाज भी गिरा दिए, वो कह रहा है जंग भी मैंने ख़त्म कराई। तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा इस पे, और ये तसादुम जब बढ़ेगा तो वो यकीनन बहुत सी चीज़ों के लिए बेहतर होगा। ट्रंप ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो कश्मीर का मसला हल कराने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं दोनों मुल्कों को। तो अब जाहिर है
हमने भी अब चूंकि सफारती महाज पे भी हमारी इस वक्त कामयाबियां हैं, उस वो 6 घंटे की वो जो हमने इंडिया के साथ किया था उसके बाद जी। तो इसको इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है। ये तो आज कर लिया, लेकिन ये यहाँ पे हमें रुकना नहीं है, सही। इससे आगे जाना है और दुनिया को बताना है कि बहुत हो गई। अब इंडिया ने जो यूनिलैटरली काम किया था, जो नहीं कर सकता, वो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और सवाल चूंकि अब उठना शुरू होंगे, जब अमेरिका बहादुर किसी पे सवाल उठाता है तो फिर दूसरे मुल्क भी आते हैं उसके पीछे पीछे कि हाँ जी ऐसी की तैसी, ये तुम लोग कैसे कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि अब चीज़ें कश्मीरियों के हवाले से भी, अल्लाह करे, मेरी ख्वाहिश भी है, उम्मीद भी है, दुआ भी है कि बेहतर हो जाए और कश्मीर का कोई मसला हमेशा के लिए हल हो जाए और कश्मीरी भी दुनिया में अमन, सुकून और चैन से रह सके। बिल्कुल नवीद साहब, ऐसी कोई उम्मीद डेफिनेटली जो इस वक्त पाकिस्तान का स्टांस है पूरी दुनिया मानती है, जो बात भी हो रही है सिफारती हवाले से, आपको लगता है कि अमेरिका इसमें कोई किरदार अदा कर सकता है? कब मासूम कश्मीरियों को भारतीय मजालिम से निजात मिलेगी? अच्छा दुआ देखें, एक चीज़ समझने की है, वो ये कि मोदी जब से गवर्नमेंट में आया है तो उसकी एक स्ट्रैटेजी थी। देखें, उसने कभी भी नहीं कहा था कि मैं कश्मीर पे बात करूंगा। उसने अलालान ये बात कही थी कि पाकिस्तान को दुनिया में मैंने तनहा करना है टेररिज्म, सो कॉल्ड टेररिज्म की सपोर्ट की वजह से। और उस वक्त जो उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नया उस वक्त बना था अजीत दोल ने उस वक्त जो है एक नया डॉक्ट्रीन दिया था जिसको दोल डॉक्ट्रीन के नाम से जो है अब जाना जाता है। और उसमें वो था ऑफेंसिव डिफेंस का, यानी पाकिस्तान में आप इस तरह की तखरीबी कार्रवाइयाँ करके आप अपने आप को जो है वो महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो उसकी स्ट्रैटेजी ये थी, शुरू दिन से ये उसकी सोच ये थी। और फिर शय मिल गई वहाँ पे जब जाके नमस्ते इंडिया और हाउडी मोडी और जाके वो जो बियर हग कर रहा था वो ट्रंप को, तो वो समझा शायद कि जी ये दुनिया की जो सोल सुपर पावर है वो मेरे साथ है। और इसी वजह से उसने जो कश्मीर का जो उसका जो स्टेट का स्टेटस था वो छीन लिया 2019 में। और वो ये समझ बैठा कि जी बस अब तो कश्मीर का मसला हल हो गया। और बाहर भी दुनिया को यही ये एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा था कि जी आए हम यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें। कुछ ममालिक मेरे ख्याल में उसमें हमारे दोस्त ममालिक जो है वो भी उसमें जो है वो एक्सप्लोर कर रहे थे पॉसिबिलिटीज को। लेकिन जो पहलगाम हुआ, पहलगाम ने इंटरनेशनली कश्मीर को दोबारा जो है वो इंटरनेशनल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे वो ले आया। कि क्या हुआ कि आप तो ये समझ बैठे थे कि जी, और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि जी सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। अच्छा, पहले डाला गया पाकिस्तान के ऊपर, फिर इंडिया की अपनी पार्लियामान में जो है उन्होंने कहा कि जी कोई सबूत नहीं है। पी चिदम्बरम का जो है स्टेटमेंट हमने देखा कि उन्होंने पार्लियामान में कहा कि कोई सबूत नहीं है कि ये पाकिस्तानी है या पाकिस्तान से आए हैं, ये कश्मीरी लोग थे। इसका मतलब है कि जो आपने एक इम्प्रेशन क्रिएट किया कि जी अब सब कुछ ठीक हो गया है, वो ठीक नहीं हुआ। आप बजोर शमशीर जो है ताकत के जोर पे आप लोगों को इस तरह से नहीं रख सकते। तो अब बात हुई है, ट्रंप की तरफ से भी बात की गई कि जी कश्मीर के ऊपर जो है हम सालसी के लिए तैयार हैं, लेकिन वो शिमला एग्रीमेंट जो है वो ले आता है इंडिया उसमें कि जी ये शिमला एग्रीमेंट के तहत तो हमने बायलैटरली करना है, हमने सालसी की जो है वो तो शर्त ही खत्म कर दी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज दुआ मैं ये कहता चलूं जी कि इंटरनेशनली कोई ये कहे या ना कहे, इंटरनेशनल प्रेशर आए या ना आए, कल मैं सुन रहा था कि एक इंडिया के फॉर्मर जनरल ने बहुत अच्छा मेरे ख्याल में ये मशवरा दिया है मोदी गवर्नमेंट को कि देखें, कल आप हाउडी मोडी और नमस्ते इंडिया करके आप जफ्फे डाल रहे थे ट्रंप को, आप ये समझ रहे थे कि जी ट्रंप हमारे साथ है। आज यूक्रेन की वजह से उसने आपको टैरिफ भी आपके ऊपर लगा रहा है, बल्कि पेनल्टीज भी लगा रहा है कि जी आप रूस से तेल ले रहे हैं तो आपके ऊपर पेनल्टीज भी लगेंगी। तो वो जनरल ने ये कहा कि देखें, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप जो है वो गोरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसके अल्फाज ये थे कि गोरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको चाहिए कि अपने नेबरहुड के साथ ताल्लुकात ठीक करें। तो अब मोदी को वो जो मेंटालिटी लेके आया था कि पाकिस्तान को दुनिया
दुनिया में तनहा करना है। ये रियलाइजेशन अंदर से होनी चाहिए कि जी बाहर लोगों पे तकिया करके आप अपने नेबरहुड के साथ ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। आपको अपने नेबरहुड के साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं और उसके लिए जो है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट सबसे बड़ा मसला कश्मीर है। तो ये रियलाइजेशन अंदर की जो है उसकी ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन जी ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरे सवाल, यौम इस्तेसाल कश्मीर पर हम बात भी करें। तहरीक इंसाफ का आज के दिन यौम स्याह, हम सवाल ये उठाएंगे कि आज के एहतजाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिला। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। हम एमपीएस को पकड़ा है इन्होंने, हम एमपीएस को पकड़ा है इन्होंने। ये जमहूरियत है, ये जाती है, गाड़ियां तोड़ी है हमारी, ये मेरे कपड़े फाड़े हैं एमपीएस के। एक आखिरी दिन नहीं है कि शुरुआत सूरत हाल क्या है, पकड़ धकड़ हो रही है, हर जगह से गिरफ्तारियों की खबरें आ रही हैं, मारपीट की आ रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं। रेहाना डार साहिबा को खींचा गया है, घसीटा गया है। 9 एमपीए हमारे लाहौर में मुझे भी इत्तला आई है गिरफ्तार कर लिए गए हैं और यही सूरत पूरे मुल्क में है। वेलकम बैक नाज़रीन। आज बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। तहरीक इंसाफ यौम स्याह मना रही है। पीटीआई की जानिब से मुल्क भर में हलकों की सतह पर एहतजाज का ऐलान हुआ, मगर तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत मंजर आम से गायब रही। कोई बड़ा एहतजाज देखने में नज़र नहीं आया। हुकूमत की जानिब से भी बड़े शहरों में दफ़ा 144 नाफिज हुई। कई मकामात पर पकड़ धकड़ के वाक़यात भी देखने को मिले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ये दावा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई को यकीनी बनाकर दम लेंगे। 14 अगस्त को भी आज की तरह भरपूर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने ये भी खबरदार किया कि अगर पीटीआई को सियासी स्पेस ना दी गई तो जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने 9 मई केसेस में सजा याफ्ता उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, हामिद रजा समेत 8 अरकान असम्बली और 1 सेनेटर को उन्होंने नाअहल करार दे दिया है। मुतालिक सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, क्या आपको लगता है कि पीटीआई ने जो एहतजाज किया वो कामयाब रहा, एक नाकाम? एज एन एक्सपर्ट आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, ये जो सियासी स्पेस की बात हो रही है, आपको लगता है कि इस तरह से एहतजाज करके पीटीआई को सियासी स्पेस मिल जाएगी? देखें, एक तो बैरिस्टर गौहर बड़े शरीफ आदमी है और उन्होंने लतीफ़ा सुनाया है कि आज की कामयाब एहतजाज की तरह हम 14 अगस्त को भी करेंगे, तो फिर सत्य खैर है। फिर देख लें, अभी यहाँ पे तकरीरें हो रही हैं, सब लोग कहेंगे ओ जी तो आज़ादी करके देख लें, उनको रास्ता दे के तो देखें, उन पर ज़िंदगी तंग कर दी है। यही कुछ इमरान खान करते रहे अपने अपोजिशन के साथ, कुछ नया नहीं हो रहा। ये सियासी जमातें एक दूसरे के साथ इसी तरह भुगतती हैं और फिर दोबारा भुगतेंगी। ये मकाफात अमल है, इस चक्की में सारे पिस रहे हैं और पिसेंगे। अब आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ने 9 अरकान का वो कर दिया, डी-सीट कर दिया है। वो फिर जाके, मैंने पहले भी कहा था, जब कराने होंगे ज़िमनी इंतखाबात करा लेंगे, अदरवाइज इन सब के ऊपर स्टे होते चले जाएंगे। और वो स्टे होना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी पहले मरहले पे हैं, अपीलें आनी हैं, तो ज़िमनी इलेक्शन फिर गवर्नमेंट चाहेगी तो हो जाएंगे, वरना हाई कोर्ट में लोग ये पीटीआई के जाके स्टे लाएंगे। गवर्नमेंट को रास्ता भी यही लोग देंगे, कोई और नहीं जाएगा। देखिए, एहतजाज की कामयाबी की पहली मंजिल रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर आपने ढूंढनी हो तो सबसे पहले जो यहाँ पे बसें चलती हैं वो सब बंद हो जाती हैं। वो कोई आज बंद ही नहीं हुई, मेट्रो तमाम चलती रही सारा दिन और कोई बंदा नहीं गया वहाँ पे। वो दफ़ा 144 के ऊपर वो आपको जहाँ गिरफ्तारियां नजर आई हैं ना, इनमें 90% से ज्यादा आपको फरमाइशी नजर आएंगी कि जाके पुलिस वालों के गले पड़ जाओ तो जवाबन वो अरेस्ट करेंगे, उस रास्ते पे खड़े हो जाओ। वरना तो उन सब ने अपनी अपनी जो स्पेस थी खुद ही छोड़ दी थी। ऐलान कर दिया था कि बस अपने घरों से, मोहल्ले से, गलियों से खड़े होकर वीडियो बनाए और एहतजाज जैसा सलमान अकरम राजा कर रहे थे वैसा ही सबको कहा गया। तो वो तो पीटीआई ने बड़ा अच्छा एहतजाज किया सोशल मीडिया पे। एक तो इन्होंने आज का दिन चुना, इमरान खान साहब की ज़ाहिर बसीरत को सलामी करना चाहिए कि जब एक ऐसा जिसपे वो वर्ल्ड कप जीत के आए हुए थे, खड़े हुए थे एहतजाज की काल दे के, उन्होंने उस दिन को भी तकसीम करने की कोशिश की, लेकिन इस कौम ने तकसीम नहीं होने दिया। ये अल्लाह का शुक्र है। ये अब सोचना चाहिए कि 14 अगस्त के अलावा, वो फिर कल नवीद साहब ठीक बात कह रहे थे कि ये कोई भी दिन चुनेंगे तो ये कुछ होगा, लेकिन जवाब में ये तो नहीं होगा ना कि आप ऐसे दिन को खराब करते हैं जो दिन इसलिए चुना जाए कि आपने इंडिया के खिलाफ एहतजाज करना है, आप पाकिस्तान का जश्न मनाएंगे, आप पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहे होंगे, क्या करेंगे? ये सोचने की बात पीटीआई की क़यादत है और पॉलिटिकल स्पेस वो सियासी क़यादत को आगे लाएं, ले लेंगे वोकला के जरिए, आप लीगल स्पेस लें, वो मिलेगी। जी नवीद साहब। अच्छा दुआ देखें, एक चीज़ तो ये है कि प्रोटेस्ट, जैसे कल भी मैंने कहा था, इमरान खान साहब ने 24 तारीख को जो ट्वीट किया था उसमें कह दिया था कि मोमेंटम बनता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो इनफाइटिंग देख रहे थे कि पार्टी के अंदर इनफाइटिंग कितनी है। तो एक पार्टी जिसकी टॉप टियर लीडरशिप जो है वो जेल के अंदर पड़ी हुई हो, जिसकी सेकंड टियर लीडरशिप जो है वो
या तो कॉम्प्रोमाइज हो या उन इमरान खान साहब के बयानिए का जो है वो बोझ ना संभाल सकती हो, और फिर जो पार्टी इस वक्त जिन हाथों में है वो वकला लोग हैं, वकला जो लोगों को एटलीस्ट मोबिलाइज नहीं कर सकते, वो केसेस जो लड़ सकते हैं वो पीटीआई के वर्कर को मोबिलाइज नहीं कर सकते। और फिर उसके साथ साथ जो चौथी चीज है वो जिस तरह से पूरा सिस्टम जो है वो एक पार्टी को जो है वो उसके लिए जिंदगी अजीरन बना दी हो, जो उसके लिए सियासी जो है वो स्पेस खत्म कर रही हो, तो ऐसे में मुझे बताएं किस तरह से जो है वो पार्टी एहतजाज कर पाएगी। ठीक। और ये कहना कि जी इमरान खान साहब अपने दौर में करते आ रहे हैं, करते आए, तो अब मेरे ख्याल में ये मौलाना साहब जो थे वो भी आके चढ़ाइयाँ कर रहे थे। वो जो जब जो है वो आपका रेड जोन है उसमें उनकी डंडा बरदार फौज जो है जिस तरह से गेट फलांग रही थी, वहां पे तो कुछ नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मार्च लेके हर वक्त पहुंचते थे, उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। यही शहबाज शरीफ साहब जो थे ये मार्च लेके पहुंचते थे, उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस वक्त पीटीआई देखें, वो पीटीआई जो जिस तरह से सिस्टम ने उसके साथ किया, इसके बावजूद सिस्टम को उससे इतना खौफ है कि वो अगर प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो उनके लिए पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, उनके लिए स्पेस ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर स्पेस दिया जाए, अगर एक दफा पीटीआई को ये छोड़ दिया जाए कि आप प्रोटेस्ट करें, तो आप देख लेंगे कि फिर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कैसे होता है। चलें आमिर साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा, ब्रेक पे जाना है। जी बस वो जब पीटीआई को छोड़ा गया था और समेत खान साहब के हर जगह पे आग लगाई, 9 मई किसी ने नहीं किया था। और मैं आपको हंच दे रहा हूँ, 9 मई की जो सजाएं हुई है ना वो पीटीआई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से पाबंदी का जवाब बनेगी। ये आप देखिए, सभी ने किया। ये कहना कि मुकाफात अमल है, ये किसी ने फौज के इदारों पे हमला नहीं किया। मुझे बताएं किस पार्टी ने किया, आप बताएं। फौजी इदारों पे, रियासत के स्कूलों पे किसने हमले किए हैं? ये जेएचक्यू पे हमला, कोर कमांडर हाउस पे हमला, आईएसआई पे हमला, पीएम बेस पे हमला, ये किसी सियासी पार्टी ने किया? नवीद साहब हमला मैं 9 मई की बात, ये इसके बाद स्पेस खत्म हुई है हुजूर, इसके बाद स्पेस खत्म हुई है। सही है, चलें आप 9 मई के बाद स्पेस खत्म हुई है। दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है जी, आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। मैं लेके नहीं एक ब्रेक करते हैं इसी सवाल पे। अयाज साहब, फैसल साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अयाज साहब, आपको क्या लगता है, क्या एहतजाज से मिला? जो सियासी स्पेस की बात हो रही है, इसी तरह का एहतजाज करती रही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, सियासी स्पेस मिलेगी? और ये जो नाअहलियाँ हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा पीटीआई की? पता नहीं एहतजाज से कुछ मिला या नहीं मिला। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई है कि जो सजाएं हुई हैं पीटीआई को, इन्हीं की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट शायद पार्टी पे पाबंदी लगा दी, मसला ही मुक जाएगा। उसके बाद ना बैठ के यहाँ प्रोग्राम कर रहे होंगे ना कुछ हो रहा होगा। देखिए, ये तनकीद करना बड़ा आसान है कि जी वो 5 अगस्त क्यों उन्होंने चूज़ कर लिया, अब 14 अगस्त की क्यों बात कर रहे हैं। आपने इन डेट्स से हट के उनको अगर इजाज़त दे दी होती है एहतजाज करने की तो शायद ये नौबत ना आती। कश्मीर का मुकदमा हमने लड़ना है, और अगर लड़ना है तो हमें अपनी अंदरूनी लड़ाइयाँ ख़त्म करनी होंगी। ये अनाएँ अब छोड़ दें जी। पूरी दुनिया में वो चाहे गले पड़े जाके पुलिस की गिरफ्तारियां देख ली पूरी दुनिया ने, वो किसी को अगर उठा के डाला वो देख लिया, सोशल मीडिया पे तो सब कुछ चल गया। इसलिए ये जो पिक्चर्स जाती हैं बाहर, हम यहाँ बैठ के शायद हमारे लिए होता है कि नहीं जी बस फ्लॉप हो गया, नाकाम हो गया, कुछ नहीं हुआ, हम खुद को तसल्ली दे सकते हैं। लेकिन ये इस तरह की सूरत हाल नहीं है। दुनिया ने देखा ये जो इस मुल्क में हुआ, बाकी मुल्कों में जो एहतजाज हुआ, तो मेरा ख्याल है ये काम करने के बाद अब पीटीआई को आप 50% तो वैसे ही कामयाब कर देते हैं अपनी स्ट्रेटेजी से। जी फैसल साहब, देखिए दोनों बातें, एक तो एहतजाज की इजाज़त तो कोई हुकूमत नहीं देती। एहतजाज वही होता है जो रुकावटों को तोड़ के किया जाए। कामयाब एहतजाज की यही तारीफ है। एहतजाज के लिए तो कोई ये नहीं बोलेगा ना आप आए हमारे घर में खाना वाना खाएं, रोटी छोटी खा के जाएं। एहतजाज है भाई, इसी चीज़ का नाम है। रुकावटें खड़ी की जाएंगी, आप रुकावटों को तोड़ो, उसको एहतजाज को कामयाब बना लो। वो क्या कहते हैं, पीटीआई जो है वो नहीं कर सकी। अब हुकूमत से आप इतना आला और अरफा रिवायतों का जो है वो तवक्का करें कि नहीं, वो तो उनको इजाज़त भी देगी, सहूलियात भी देगी, सब कुछ देगी, तो बहरहाल ये मुमकिन नहीं है। सही।
जहाँ तक पाबंदी का ताल्लुक है जो अरकान असेंबली पे लगाई है, पीटीआई से मुतल्लिक सब पे लगा देनी चाहिए, तहरीक इंसाफ पे भी लगा दें। अगर आपकी इन कामों से जो है ना वो तस्कीन हो जाती है तो ये काम भी कर लें। सही, आपने जो है वो 8 फरवरी को सब कुछ करके देख लिया था ना, अभी भी अगर आपको ये तस्कीन नहीं हो रही तो ये काम भी करके देख लें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पाकिस्तान है, यहाँ शिफ्टें चलती हैं। ठीक है, कल को ये आप किस मुकाफात अमल का शिकार हो गए तो पीटीआई तो अफोर्ड कर जाएगी, आप नहीं कर पाओगे अफोर्ड। सही जी इलियास साहब। देखिए एहतजाज जहाँ तक है लोगों ने कोशिश की, लेकिन लीडर्स वगैरह ने वो कामयाब नहीं, उनको उस तरह नहीं निकलने दिया सड़कों पर, पुलिस उठा के लेके जाती रही। बाकी जो लोग पहले भुगत चुके थे वो तो नहीं निकले इस दफ़ा, उनको पता था कि अगर निकलते हैं तो फिर लीडर उनके पीछे नहीं आते। आज भी एमपीएस ने कुछ नहीं गिरफ्तारी दी, अभी स्पीकर साहब ने उनको दोबारा रिहा कर दिया, क्योंकि एमपीए वगैरह को पता होता है कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल है कि उनकी पार्टी आपस में बहुत ही शिकार है उसका, कि आपस में इख्तलाफात का शिकार है, जिसकी वजह से ये सही तरीके से उस तरह एहतजाज नहीं जिस तरह के पहले किया करते थे, निकला करते थे मिल के, और आज जो भी निकला वो गिरफ्तार ही हुआ है। ठीक है, चलें जो आपका पॉइंट है, पीटीआई को आज के एहतजाज से क्या मिला, क्या सियासी स्पेस हासिल कर पाएगी या नहीं, ये सवाल था, राय आपने जान ली। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।